बाल्टिक देशों को घेरने की तैयारी में रूस। लिथुआनिया, पोलैंड को नाटो से अलग करने की तैयारी की जा रही है। सुवाल्स्की कॉरिडोर पर कब्जा कर सकता है रूस। ईस्टर्न यूरोप स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर का दावा। एस्टोनिया, लातविया को अलग थलग कर सकता है रूस। दावे पर दावे। अधिकतर दावे आपको नेटो और पश्चिम की तरफ से दिखाई देंगे, जिसमें से अधिकतर दावे ऑन ग्राउंड सही नहीं निकलते हैं। जाहिर सी बात है कि अब वॉर के प्रोपेगेंडा को और भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच आशीष, मैं चाहूंगी आप भी इंफॉर्मेशन वॉल पर हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये रियलिटी देखना और समझना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से रशिया का बेलारूस को ये सहयोग इंपॉर्टेंट है और रशिया किस रणनीति के तहत अपने सैनिकों की 9000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती अगर वो बेलारूस में कर रहा है तो ये किस स्ट्रैटेजी पर वर्क कर रहा है। और इनफैक्ट आशीष, आप ग्राउंड रियलिटी मुझे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आखिर बेलारूस इस जंग में किस तरीके से मुख्य हिस्सा बना हुआ है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसकी दूरी भी अगर हम कीव से बात करें तो 200 से ज्यादा किलोमीटर की नहीं है। ऐसे में एक मैप के जरिए हम ये समझाने की भी कोशिश करेंगे। ये रहा आशीष वो मैप जिसके जरिए वो देखिए रशिया और ये रहा बेलारूस कैसे सहयोग के जरिए वो लिथुआनिया और पोलैंड को अलग करने की कोशिश में। देखिए, ये दावा है और ये प्रीएम्प्टिव दावा है। उन्हें लग रहा है कि कुछ अटैक आएगा रशिया की तरफ से। वो क्यों आएगा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इससे पहले कि वर्ल्ड के एक्सप्लेनेशन पे जाऊं। जो मूल प्रश्न था सुरभि का, इन कंट्रीज की मदद से मॉस्को पर अटैक किया गया। इन कंट्रीज की मदद से एडमिरल माकारोव, जो कि फ्लैगशिप का लीड फ्लैगशिप है ब्लैक सी में रशियन नेवी का, यहां पर ही अमेरिकन और ब्रिटिश जो नेवीज हैं, जिनके ड्रोन्स लगातार घूम रहे थे, जिसके मदद से अटैक किया गया, इन्हीं कंट्रीज पे से जाकर वो रिफ्यूल करके रीटेक ऑफ करते थे एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करने के बाद। और इसीलिए ये कंट्रीज लगातार टारगेट पर अब एक्सपेक्ट की जा रही हैं। अगेन ये दावा है। अब आपको डिटेल में समझाते हैं कि किस तरह से पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है सुवाल्की कॉरिडोर। एग्जैक्टली ये देखिए सुवाल्की कॉरिडोर जो आपको दिखाई दे रहा है पोलैंड और लिथुआनिया के ठीक बीच में। दोनों ही कंट्रीज में अभी कुछ महीनों पहले ही था और दोनों के दोनों कंट्रियों को इस बात का डर सताया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है रादर। इस वक्त पे आशीष इस प्लान को एक्टिवेट करना क्या संकेत कर रहा है, क्या कोशिश क्या की जा रही है रशिया की तरफ से इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के तहत? देखिए, रशिया अपनी तरफ से अभी फिलहाल इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। इस बात को लेकर लिथुआनिया को डराया जा रहा है कि ऐसा करेगा रूस। पोलैंड को डराया जा रहा है कि ऐसा रूस करेगा। ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो सुवाल्की कॉरिडोर के लिए रशिया की तरफ से ऑन ग्राउंड मेजर एक्शन अभी कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब तक आप इस तरह के जो कंट्रीज हैं जो कि रशियन बॉर्डर के काफी पास में हैं, नेटो के लिए पहली शील्ड का काम करते हैं, पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, इन सभी देशों को आप डराएंगे नहीं, तब तक अमेरिकी हथियार, ब्रिटिश हथियार किस तरह से बिकेंगे इन कंट्रीज को और इन कंट्रीज को। और इसीलिए बाल्टिक देशों को अलग करता है सुवाल्की कॉरिडोर। साथ ही आपको बता दें, रूस और बेलारूस दो तरफ से इलाके को ये घेरता है। देखिए यहां पर ये बेलारूस है और ऑरेंज लाइन जो है ये लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में सुवाल्की कॉरिडोर। अगली बार आपको बता दें कि रूस की रणनीति क्या हो सकती है। इस इलाके में सेना भेजकर घेराव कर सकता है रूस। देखिए, जब आप बेलारूस की तरफ से रूस से सेना भेजेंगे, बेलारूस लगातार मदद कर रहा है, तो पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देश आराम से रशिया और बेलारूस के बीच में सैंडविच हो सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ से घिर सकते हैं। साथ ही कैलिनिंग्राड और बेलारूस से शुरू हो सकता है ये सैन्य अभियान। एग्जैक्टली देयर जो आपको बेलारूस दिखाया मैंने शुरुआत में, यहां से अभियान शुरू हो सकता है और फिर रशिया की तरफ से, कैलिनिंग्राड की तरफ से वो स्पेसिफिकली और एडवांस कर सकता है। देशों को देखिए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को घेर सकता है रूस इस दावे के मुताबिक। साथ ही नेटो से बाल्टिक देशों को अलग थलग करने का प्लान बनाया जा रहा है। दावा है EESC का। एक लाइन में अगर कहूं तो यह दावा किया जा रहा है कि बाल्टिक फटेगा, नाटो टूटेगा। दुर्बे वोटियो।
बिल्कुल। तो ये बड़े सवाल है निधि, जिसके तहत हमने ये बताया कि ऑपरेशन बाल्टिक कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है और आज के इस वॉर जोन में ये खबर कितनी बड़ी है। और निधि, सुरभि, आप जैसा कि जिक्र कर रही थी और आशीष बता रहे थे इस मैप के जरिए, क्योंकि कैप्टन श्याम जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको क्या लगता है, जैसा कि आप बता रहे थे रूस का बड़ा नेवल है ये लिथुआनिया, और वहीं से ही वो स्ट्रैटेजी रच रहा है? देखिए, बाल्टिक सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है पहले तो, और कलिनिंग्राद जो है वो एक रीजन है रशिया का, जो एक ही रीजन है जो इनके सारे रीजन से अलग है, उनके लैंड में नहीं आता। और ये जो कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, ये 70-80 किलोमीटर का कॉरिडोर जो है, ये कलिनिंग्राड को बेलारूस से जोड़ता है, और बेलारूस रशिया का मित्र है। तो एक तरह से आप कहें कि अगर कलिनिंग्राड में इनका नेवी का सबसे बड़ा फ्लीट जो बाल्टिक फ्लीट है, जो वार्म वाटर पोर्ट है, बिकॉज नॉर्थ में देखें आप तो आर्कटिक सी और पैसिफिक सी पूरा हमेशा बर्फ के घिरा रहता है। एक्चुअली रशिया को हम लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं, इसलिए कि चारों तरफ से समुद्र में उसके शिप्स नहीं मूव कर सकते, पर बाल्टिक सी में कर सकते हैं। और सेंट पीटर्सबर्ग और ये कलिनिंग्राद, ये दोनों पोर्ट जो है ये बाल्टिक फ्लीट का हिस्सा है। इनके सबमरीन्स इसी से आगे निकलकर और नॉर्वे की तरफ होते हुए अटलांटिक सी में जाते हैं, जहां नाटो की शिप्स पड़ी हुई है। ठीक है श्याम सर, एक रिएक्शन इस पर शारदिंदु सर आपसे भी, कितना प्रैक्टिकल लगता है कि इस तरफ मूव करता हुआ जो हम सवाल की कॉरिडोर के जरिए बाल्टिक कंट्रीज को, जो नेटो कंट्रीज को अलग करने की बात बोल रहे हैं, ये कितना आपको प्रैक्टिकल लग रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि अगर ये पुतिन इस युद्ध में एक निर्णायक रिजल्ट चाहते हैं तो आपको ये जो नाटो का जो क्लस्टर ऑफ नेशन है जो ईस्टर्न यूरोप में है, इसको तोड़ना जरूरी है, और कुछ हद तक इसमें सफल भी हुए हैं। अगर मेरा मानना है कि देखिए, हंगरी और पोलैंड का शुरू में जिस तरीके से रिएक्शन आया था, आज की डेट में वो थोड़ा लो डाउन है। आप टर्की भी कई मुद्दों पे रशिया के साथ आता है, और वो भी एक नाटो का सदस्य है। तो एक फूट डालने की कोशिश है। नाटो दो देश पूरी तरीके से, जिस तरीके से उनको सैंक्शन लगाने चाहिए रशिया के अगेंस्ट, वो नहीं लगा पाए, क्योंकि उनके इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्विक आंसर, ऐसा करने से क्या एक और नया फ्रंट रशिया के लिए नहीं खुल जाएगा? देखिए, रशिया की तो इसमें जीत दिख रही है। रशिया का बैकफुट पाया था जब वार्शा पैक्ट के कंट्रीज टूटे थे और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। पुतिन उस सोच को रखते हैं कि एक पूरी तरीके से फिर से यूएसएसआर का जो हेजमनी था उसको डोमिनेट किया जाए, उस तरीके की विधा पे वो चल रहे हैं। बट सर, मेरा क्वेश्चन आगे अमेरिका को लेकर जरूर आएगा। अमेरिका क्या मूक दर्शक बना हुआ सब कुछ देख रहा है? पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।